स्टडी विद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संगीत के 7 स्वरों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है, यानी संगीत का मूल किसे माना गया? सामवेद। संगीत का मूल कौन सा वेद है? संगीत का मूल, तो संगीत का मूल माना गया है सामवेद। कई परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी गई है, तो सामवेद से मानी गई है। और संगीत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 7। तो संगीत को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ध्वनि या नाद, चूँकि संगीत सुनने पर हमें कुछ कानों में सुनाई देता है, तो जो ध्वनि या नाद है वो कंपन से उत्पन्न है। और ध्वनि या नाद कितने प्रकार का होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। तो ध्वनि या नाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्वनि या नाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 पे होता है आहत नाद, और दूसरा नाद होता है अनाहत नाद। कौन सा? अनाहत, यानी आहत और अनाहत नाद। अब प्रश्न ये है कि आहत और अनाहत नाद में से किसे हम सुन सकते हैं? तो हम लोग केवल आहत नाद को ही सुन सकते हैं, यानी किस नाद को सुना जा सकता है? केवल आहत नाद को तो सुन सकते हैं। और आहत नाद की जो ध्वनि है वो हम तक कंपन के द्वारा पहुंचती है, कंपन के द्वारा पहुंचती है। अनाहत नाद को सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ तक ये महत्वपूर्ण बात रही कि ध्वनि या नाद कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है, आहत और अनाहत। और इसमें से आहत को सुना जा सकता है, अनाहत को सुना नहीं जा सकता है। तो संगीत की उत्पत्ति किस प्रकार के नाद से मानेंगे? तो आहत नाद से, और ये कंपन के द्वारा हम तक पहुँचता है। और इसी आधार पर संगीत में जो 7 स्वर माने गए हैं, तो ये जो 7 स्वर हम लोग जानते हैं, इनके लिए जो 5 शब्दों का निर्धारण किया गया है: षडज, ऋषभ, गांधार, षडज है, ऋषभ है, गांधार है, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये जो 7 शब्द हैं, इन्हीं 7 शब्दों के प्रथम वर्ण या अक्षरों को लेकर ही सा रे गा मा पा धा नी का सूत्रपात किया गया है। तो संगीत के जो 7 स्वर हैं उनके लिए जो प्रमुख शब्द हैं वो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद हैं। तो इन्हीं से अगर हम शब्द निकालते हैं तो क्या बन सकते हैं? वर्ण सा रे ग मा प धा एवं नी। तो यहाँ तक हमारे कुल प्रश्न कितने रहे कि संगीत में कितने स्वर हैं? तो 7। और इन 7 स्वरों की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो ये आपके सम्मुख हैं, जो 7 प्रमुख शब्द हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और नाद कितने प्रकार का है, ध्वनि कितने प्रकार की है? तो 2, आहत और अनाहत, जिसमें से आहत के द्वारा ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। और संगीत का जो मूल स्रोत माना जाता है वो कौन सा वेद माना गया है? आपका सामवेद माना गया है। अब इनमें से हम लोग देखते हैं कि ये जो 7 स्वर हैं, इनमें से 2 स्वर ऐसे हैं जो अपना स्थान किसी भी दशा में नहीं बदलते हैं। इन स्वरों को अचल स्वर कहा जाता है। तो हमसे परीक्षा में प्रश्न है कि 7 स्वरों के अंतर्गत कितने अचल स्वर हैं? तो देखिए, सा और पा, यानी सा का अर्थ क्या है? षडज, और पा का अर्थ क्या है? पंचम। षडज और पंचम से संबंधित स्वर सा और पा, दोनों स्वर कैसे कहलाते हैं? अचल स्वर, यानी अचल स्वर हैं। हमसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि अचल स्वर है। अचल स्वर कितने माने गए हैं? 2 अचल स्वर, सा और दूसरा कौन सा है? पा। यानी 7 स्वरों के अंतर्गत कितने स्वरों को अचल माना गया है? तो 2 स्वर, प्रथम है सा और दूसरा है पा। और इसका कारण क्या है कि ये स्वर गायन के समय अपना स्थान नहीं बदलते हैं, अर्थात आगे या पीछे नहीं हो सकते। शेष स्वर जो भी रह रहे हैं, इनके अतिरिक्त शेष स्वर गायन के समय अपने स्थान से आगे या पीछे हो सकते हैं, जिनकी संख्या 5 है। तो इन सा और पा, 2 अचल स्वरों के अतिरिक्त जो शेष 5 स्वर हैं उन्हें विकृत या विकारी स्वर भी कहा जाता है। विकृत स्वर या विकारी स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5, जिन्हें हम लोग जान सकते हैं। रे है, गा है, मा है, धी है और क्या है? ना है। तो हम लोगों ने जाना कि संगीत में कितने स्वर हैं,
कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, कौन सा वेद संगीत के मूल में निहितार्थ है, और साथ ही संगीत के जो 7 स्वर हैं उनके लिए कौन से शब्द हैं, और इनके आधार पर अचल और चल यानी चल के अंतर्गत जिन्हें विकृत या विकारी के रूप में परिभाषित किया गया है, इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए स्वर की एक और विशेषता है, जब स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर गमन करता है, यानी जब स्वर नीचे की ओर गमन करता है, नीचे की ओर गमन करता है या जाएगा, तो इस स्वर को कोमल स्वर कहा जाता है। यानी जो स्वर नीचे की ओर जाते हैं इस समय वो कौन कहलाते हैं? कोमल स्वर। और जब स्वर ऊपर की ओर गमन करता है, स्वर ऊपर की ओर गमन करने पर, ऊपर की ओर गमन करता है तो कहलाते हैं स्वर कौन से? तीव्र स्वर। यानी स्वर को अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर जाने के आधार पर भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी जो स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर जाते हैं वो कोमल स्वर कहलाते हैं, तथा जो स्वर अपने स्थान से ऊपर की ओर जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? उन्हें हम तीव्र स्वर कह सकते हैं। और इसी प्रकार जो स्वर 7 माने गए हैं, तो इन 7 स्वरों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण शब्द है जिसे हम लोग सप्तक के नाम से जानते हैं। यानी सप्तक का अर्थ क्या? 7 स्वर। तो ये भी एक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है, सप्तक। तो सप्तक का अर्थ क्या हो जाएगा? 7 स्वर। और ये 7 स्वर कैसे माने गए? शुद्ध। तो सप्तक के स्वर हो गए 7। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि जो स्वरों का जो मध्य बिंदु है उसे मध्य सप्तक कहा जाता है। यानी जब ध्वनि साधारण होती है, ये बात ध्यान देंगे, जब ध्वनि साधारण, यानी ध्वनि के संदर्भ में हम लोग 3 बातें कह सकते हैं, ध्वनि तेज है, ध्वनि धीरे है और ध्वनि साधारण है। तो जब ध्वनि साधारण होती है, यानी जब ध्वनि साधारण होती है तो इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। तो मध्य सप्तक में ध्वनि कैसी होती है? साधारण, मध्य सप्तक कहा जाता है। यानी मध्य सप्तक में ध्वनि का स्तर होता है, तो इसका उत्तर क्या है? साधारण। और इसी मध्य सप्तक के आधार पर ही तीव्र सप्तक और मंद्र सप्तक का निर्धारण किया गया है। लेकिन जब ध्वनि मध्य सप्तक से उच्च होती है, ऊपर की ओर जाती है, यानी मध्य सप्तक से ऊंची ध्वनि होने पर, यानी मध्य सप्तक से ध्वनि ऊंची है तो इस दिशा में इसे तार सप्तक कहा जाता है। यानी तार सप्तक का अर्थ क्या है? मध्य स्वर से ध्वनि का ऊंचा होना। मध्य स्वर से ऊंची ध्वनि को क्या कहा जाता है? तार सप्तक कहा जाता है। और जब मध्य सप्तक से ध्वनि नीची होती है, तो नीची होने की स्थिति में नीची होती है तो इस सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है, मंद्र सप्तक। तो 2 ही हमारे महत्वपूर्ण शब्द, तार सप्तक और मंद्र सप्तक। तार सप्तक का अर्थ होगा जब ध्वनि मध्य सप्तक से उच्च है, और मंद्र सप्तक का अर्थ होगा जब ध्वनि मध्य सप्तक से निम्न है। तो ये संगीत के 7 स्वर जिनका परीक्षाओं में कभी कभी इनके शब्दों से संबंधित, इनके अचल और इनके विकारी या विकृत रूप से संबंधित तार सप्तक, मध्य सप्तक और जो मंद्र सप्तक शब्द है, इनसे कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें आपको इसी संदर्भ में इसी प्रकार से अपडेट करना है। और इसके बाद इसी अगले टॉपिक में हम लोग राग पर चर्चा करेंगे, या आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें संगीत है, नाटक है, रंगमंच है और राग हैं और विभिन्न प्रकार के गायन हैं, शास्त्रीय संगीत है, लोक नृत्य है, इन पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।